हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए whose determinant is not is equal to 0। तो ये कहना चाह रहा, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने दिया कैपिटल ए, मान लिया 1 2 5 5 3 2 1 2 5। समझना, हमारे पास ये कोई एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी रैंक क्या होती है, इसकी रैंक क्या होती है? तो ये कहना चाह रहा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द ऑर्डर ऑफ द एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो जैसा ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसके सब मैट्रिक्स निकालिए, इसके क्या निकालिए, सब मैट्रिक्स। तो इसका सब मैट्रिक्स, एक तो खुद भी ये इसका सब मैट्रिक्स होगा, और सब मैट्रिक्स कैसे लेने, हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेने। जैसे 3/3 का है ये, तो खुद का सब मैट्रिक्स होता है, ये खुद का सब मैट्रिक्स है। और 2/2 के भी ले सकते हैं यहां से, मान लिया मैंने एक नाम दे दिया A1 दे दिया, A1 इज इक्वल टू, चलिए यहां से ये ले लिया 1 2 5 3। तो ये इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। फिर और भी कोई ले सकते हैं, सपोज मैंने A2 ले लिया, A2 ले लिया, कितना ले लिया 2 5 3 2 2 5 3 2। और ले लीजिए कोई, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और भी मतलब काफी सारे इसके हम सब मैट्रिक्स ले सकते हैं। 2/2 के ले सकते हैं, 1/1 के ले सकते हैं, तो इसके काफी सारे सब मैट्रिक्स आएंगे। तो किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? सबसे पहले ये खुद का सब मैट्रिक्स के इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। यदि मैं ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो वो 0 के बराबर आएगी, निकाल के देख सकते हैं। यदि मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, चलिए 1 के लिए देखेंगे, 1 के लिए इसे ढकेंगे 5 3 15 15 -4। फिर -2 के लिए देखेंगे, -2 के लिए जरा देखना भैया, इसे ढकेंगे 25 -2 25 -2। और +5 के लिए देखेंगे, +5 के लिए जरा देखना भैया, 5 दूनी 10 -3 10 -3। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 15 में से 4 गए 11, और 11 कम 11, 25 में से 2 घटा दीजिए 23, 23 दूनी 46, और इसमें से इसे घटाएंगे 7 पंजे 35 और 11 46, और 46 में से 46 गए तो कितना आ जाएगा 0। तो इसके जो सब मैट्रिक्स है 3/3 का, खुद ही भी ये सब इसका सब मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो इसकी रैंक ये कह रहा, जिस स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसका रैंक, उस मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही होगी। देखिए बात सीधी सीधी ये है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3/3 का, 4/4 का हो सकता है, 5/5 का हो सकता है। तो इसकी रैंक या तो 3 हो सकती है, 3/3 का लेंगे तो इसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। 3 से ज्यादा तो इसकी कभी रैंक नहीं होगी। तो ये कह रहा है इसके सारे सब मैट्रिक्स निकाल लो। पहले तो मैं 3/3 का खुद का सब मैट्रिक्स है, मैंने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखी, तो ये आ गई 0। तो इसकी रैंक 3 तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहा उसका जो सब मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, तो इसकी रैंक 3 तो नहीं है। अब 2/2 के ले लीजिए, 2/2 के इसके काफी सारे हमारे क्या आएंगे, सब मैट्रिक्स आएंगे। किसी एक सब मैट्रिक्स की भी 2/2 वाले की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 आ गई, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। सपोज मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूं, A1 का डिटर्मिनेंट निकालूं, किसका डिटर्मिनेंट निकालूं मैं यहां से, A1 का। जरा भैया निकाल के बताना, A1 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं निकालूं यदि, तो ये आएगा
3 - 10, 3 माइनस कितना आएगा 10, तो ये बराबर आ गया भैया किसके, -7 के, नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसके 2/2 के काफी सारे सब मैट्रिक्स हैं। सपोज जितने भी हैं, एक के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना आई, बाकी सबकी 0 आ गई। यदि एक भी ऐसा है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो इस ए मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, क्योंकि 2/2 का एक सब मैट्रिक्स मैंने लिया और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखी, वो नॉट इज इक्वल टू किसके आई, 0 के आई। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम एक मेथड से, इचलन फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। ठीक है। चाहो तो एग्जांपल के लिए, चलिए एग्जांपल क्या, अभी तो क्वेश्चन आएंगे काफी सारे, ये तो चाहो नोट ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, पर चलो नोट करना चाहो कर लेना, कोई ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है भैया, E1 का हमने निकाल के देखा, डिटरमिनेंट कितना आया था, ये 3 - 10, 3 - 10 बराबर -7, नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो कहेंगे हैंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये कोई एग्जांपल ले सकते हैं परिभाषा के नीचे ही। ठीक है। अब रैंक जो निकालते हैं हम इस तरीके से तो नहीं निकालते। ठीक है, हमारे पास दो मेथड हैं, उस तरीके से हम रैंक निकालते हैं। एक तो इचलन फॉर्म से निकालते हैं और एक निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है। ठीक है भैया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर एक बार मैं और समझा देता हूं, चलिए। ठीक है भाई, कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होगा ए, उसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स लीजिए। पहले तो खुद ही ये हमारे पास मैट्रिक्स है, पहले तो खुद ही इसका क्या है, ये सब मैट्रिक्स है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखिए 0 आई या नहीं आई। हमने निकाल के देखा भैया, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखिए 0 आई, और उसने क्या रखा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, उसकी रैंक उतनी ही होगी। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई 3/3 वाले की, इसीलिए इसकी रैंक 3 तो नहीं है। फिर भैया 2/2 के जितने भी सब मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सबके डिटरमिनेंट निकालिए। सपोज सबके ही 0 आ गए, सबके ही क्या आ गए, 0 आ गए। चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलो या पहले आप लोग इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए भैया, मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। कोई मैट्रिक्स में ए लूंगा और उसकी रैंक क्या होती है ये समझाऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो ये हमने, चलिए कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, एक और एग्जाम्पल ले लिया, इसको मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 कहा, और ए इज इक्वल टू, ये मैंने ले लिया 2 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये ले लिया अब की बार मैंने। तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, ये 3/3 का मैट्रिक्स है ये। तो इसके डिटरमिनेंट की यदि मैं वैल्यू निकाल लूंगा, ए के डिटरमिनेंट की क्या निकाल लूंगा मैं, यदि वैल्यू निकाल लूंगा, तो वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो इसके डिटरमिनेंट की यदि मैं वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, निकाल सकते हैं। पहले 2 के लिए 0 - 0, 0 के लिए 0, तो ये ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और जैसे 3/3 का मैट्रिक्स है, या तो इसकी रैंक 3 होगी, या 2 होगी, या कितनी होगी, 0 होगी, या एक भी हो सकती है, मतलब एक भी हो सकती है, या तो 3 होगी, या 2, या 1, या 0। तो मैंने एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो इसकी रैंक 3 तो नहीं है। फिर 2/2 के सारे सब मैट्रिक्स लीजिए। चलिए हमने ये ले लिया, यहां से ये ले लिया, तो यहां से इसका जो 2/2 का उसका मान 0 आएगा। 2/2 का और ले लीजिए, ये ले लिया, चलिए मैंने यहां से 0 आएगा, ये ले लिया, कितने भी ले लीजिए इसके सारे सब मैट्रिक्स। 2/2 के जितने भी लेंगे, A1 का नाम कह दो, चलिए A1 बराबर मैंने इसका सब मैट्रिक्स लिया 2 0 0 0, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखी, तो
जीरो माइनस जीरो, तो ये भी कितनी आई, जीरो। ए वन के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, जीरो। और भी ले लीजिए, 2/2 के कितने भी ले लीजिए, सबका मान कितना आएगा, जीरो। तो इसकी रैंक 2 भी नहीं हो सकती। फिर 1/1 के ले लीजिए, 1/1 के मैंने कुछ नाम दे दिया इसका, चलिए B1 कह दिया आपके, क्या कह दिया, B1। 1/1 का ये ले लिया 2, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने निकाल के देखी, B1 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखी, तो वो 2 के ही बराबर आएगी। तो ये नॉट इज इक्वल टू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो 1/1 का एक मैट्रिक्स, वैसे तो बहुत सारे आएंगे, 9 आएंगे इसके, ये 2 आएगा, 0 0 0 अलग अलग करके लेंगे, तो ऐसे इसके सब मैट्रिक्स कितने बैठेंगे, 9 बैठेंगे। सबका मान निकाल लेंगे, जब सब 0 है तो 0 आएगा। पर एक 1/1 का एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसकी रैंक किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो अब तो आपको डेफिनेशन ये समझ में आ गई होगी। तो ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी आ गई, 1 आ गई, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो रैंक फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मेथड है, एक तो इचलन फॉर्म से निकालेंगे और एक नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे। तो इचलन फॉर्म वाला वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी से ही ज्यादातर, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में आ सकती है, इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इचलन फॉर्म से इसकी रैंक निकालिए या नॉर्मल फॉर्म से निकालिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इचलन फॉर्म से निकालना, इस तरीके से नहीं निकालते हम, ये जो डेफिनेशन है डेफिनेशन से नहीं निकालते, इस मेथड से निकालते हैं, ठीक है। इचलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की इचलन फॉर्म क्या होती है। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इचलन फॉर्म इफ every row of A which has all its entries 0 occurs below every row which has a non-zero row entry. The number of zeros before the first of non-zero element in a row is less than the number of such zeros in the next row, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स को इचलन फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, क्या होती है इचलन फॉर्म, ये आप लोग समझ लीजिए, इचलन फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी याद रखेंगे, ठीक है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन इचलन फॉर्म, यदि कोई मैट्रिक्स किसमें है, इचलन फॉर्म में है, ठीक है। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक यदि वो किस में है, इचलन फॉर्म में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इचलन फॉर्म होती क्या है, एक बार चलो आप इसको नोट करिए, इसको मिटा के ही मैं समझाऊंगा कि कोई मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में कब होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आपने शायद इसका ले ही लिया था, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। किसी मैट्रिक्स की इचलन फॉर्म होती क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, वो इचलन फॉर्म में कब होता है, और ठीक है, कभी कभी इचलन फॉर्म में नहीं भी दिया होता तो उसे इचलन फॉर्म में लाने के बाद हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, रैंक फाइंड करते हैं। देखिए इचलन फॉर्म होती क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में है। इचलन फॉर्म में क्यों है, देखिए इचलन फॉर्म होती क्या है, जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, पहली रो में एक जीरो है, पहली रो में कितनी, एक जीरो है, उससे आगे वाली रो में उससे ज्यादा जीरो होनी चाहिए, तो इससे आगे वाली रो ये है, इसमें एक है तो इसमें कितनी है, दो, और उससे आगे वाली रो में उससे ज्यादा जीरो होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स किस में होता है, इचलन फॉर्म में होता है। जैसे ये मैट्रिक्स है विच इज इचलन फॉर्म, ठीक है। तो ये किस में है, ये विच इज इचलन फॉर्म, इचलन फॉर्म में क्यों है ये, क्योंकि फर्स्ट रो में एक जीरो है
उससे आगे वाली रो में उससे ज्यादा जीरो है, उससे आगे वाली रो में उससे ज्यादा जीरो है। यदि कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में होता है तो वह किस में कहलाता है? इचेलन फॉर्म में कहलाता है। अब इसकी रैंक कितनी होती है? ठीक है, विच इज इन द इचेलन फॉर्म। यदि हम रैंक ऑफ ए की बात करें, रैंक ऑफ ए की बात करें, मैंने कभी आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसके बराबर होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होता है, नॉन जीरो रो के बराबर। तो नॉन जीरो रो कौन सी? जैसे ये है, ये नॉन जीरो रो कहलाएगी। जीरो रो वो होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। इसकी भैया सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है। तो ऐसी कितनी रो हैं इसके अंदर, ऐसी कितनी रो हैं इसके अंदर जो नॉन जीरो हैं? 1 और 2, ऐसी 2 हैं। तो इसकी रैंक किसके बराबर आएगी? 2 के बराबर आएगी। और जो जीरो काउंट होती है, कभी कभी कोई मैट्रिक्स इस तरीके से आ सकता है। सपोज मैंने कोई, चलो ये कोई मैंने एक एग्जांपल दे लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसको। चलिए एग्जांपल नंबर सेकंड, बी बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 0 2 5 0 0 0 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0। ये कोई मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया। ये मैट्रिक्स इचेलन फॉर्म में है या नहीं है? देखिए, जो इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो जीरो काउंट होती हैं वो भैया शुरू से स्टार्टिंग से होती हैं। जैसे ये जीरो है, और जीरो से, जैसे मान लीजिए जीरो के बाद कुछ नंबर आ गए, उसके बाद जीरो आ गए, तो ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी इसमें। इसमें जो जीरो काउंट होती है, कोई तुमसे कहने लगे भैया फर्स्ट रो में बताइए कितनी जीरो है, तो तुम कहना भैया फर्स्ट रो में केवल 1 जीरो है। इसमें 1 जीरो क्यों मानी जाती है? क्योंकि जीरो वे वाली काउंट होती है जो स्टार्टिंग से होती है और लगातार होती है। मान लिया कोई नंबर आ जाए बीच में और फिर जीरो आ जाए, तो वो वाली जीरो काउंट नहीं होगी। तो हम कहेंगे पहली रो में 1 जीरो है, इससे आगे वाली में 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। ठीक है। और किसी मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म में होने के लिए, किसी मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म में होने के लिए यदि इसमें 1 जीरो है तो इससे आगे वाली में इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा है, इससे आगे वाली में इससे ज्यादा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो, ज्यादा भी जीरो हो सकती है। सपोज यहाँ भी जीरो ले लिया, जब भी हम कहेंगे भैया हाँ अभी ये इचेलन फॉर्म में ही है, इससे ज्यादा है और इससे ज्यादा है, मतलब आगे, मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकते इसके बराबर हैं, पर आगे इसमें गुंजाइश नहीं है, तो इस तरीके से बराबर हो सकती है। तो ये भी किस में है? इचेलन फॉर्म में है। तो कहेंगे विच इज इन द इचेलन फॉर्म। ठीक है। तो ये बात मेरी आप ध्यान रखना, जो जीरो काउंट होती है वो शुरू से लेकर लगातार, हम क्या कहेंगे भैया पहली रो में केवल 1 जीरो है। तो इसे बी को भी क्या कहेंगे? विच इज इन द इचेलन फॉर्म। तो ये भी किस में है? इचेलन फॉर्म में है। इचेलन फॉर्म में है तो रैंक ऑफ बी बता दीजिए। रैंक ऑफ बी बराबर क्या लिखा है मैंने आपको? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो बताना कितनी है इसमें। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये जीरो रो है, ये भी जीरो रो है। नॉन जीरो तो 2 है केवल, नॉन जीरो तो कितनी है? 2 है। तो ये किस में था? इचेलन फॉर्म में था, तो हम उसकी रैंक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। और जो परिभाषा में मैंने बताया था आपको, परिभाषा में तो ये बताया, जैसे क्या भाई क्या का 4/4 का, तो पहले 4/4 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, फिर इसके 3/3 के बहुत सारे सब मैट्रिक्स आएंगे। तो हम डेफिनेशन से नहीं निकालते, डेफिनेशन से तो कभी कभी निकालना, ठीक है, डेफिनेशन से तो कभी कभी वैल्यू पूछता है, तो डेफिनेशन का तो यूज हम कभी कभी करते हैं। हमेशा जो हम रैंक निकालेंगे या तो इचेलन फॉर्म से निकाल लेंगे या नॉर्मल फॉर्म से निकाल लेंगे। ठीक है। यदि एग्जाम में कहेगा भैया हाँ इचेलन फॉर्म से निकालो, तो इचेलन फॉर्म से निकाल लेंगे, और नॉर्मल फॉर्म से कहेगा तो नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। अब चलिए हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे,
ठीक है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब नॉर्मल फॉर्म देखिए। नॉर्मल फॉर्म में कोई मैट्रिक्स कब होता है, ठीक है, मान लिया कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो नॉर्मल फॉर्म में होगा, चाहे वो कितने बाई कितने का भी हो। जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो ये नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। वैसे I3 से भी डिनोट कर देते हैं इसको, इससे भी डिनोट कर देते हैं I3 से। तो नॉर्मल फॉर्म में जितने बाई जितने का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा तो इसे लिखेंगे विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में है ये, ठीक है, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, हेंस रैंक ऑफ ए, हेंस रैंक ऑफ ए कितने बाई कितने का बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का बन रहा है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर, मैंने इसको फर्स्ट कहा और ये किस में था, नॉर्मल फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए अब के बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बी कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने 1 0 0 1 0 0, इस तरीके से ले लिया। ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी किस में है, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया I2। वैसे जो इसकी फॉर्म होती है, इसकी फॉर्म को हम ऐसा बोलते हैं, इधर I2 बन रहा और O बन रहा, इस तरह का ये कोई मैट्रिक्स बन रहा, ठीक है। तो ये भी किस में है, इचलन फॉर्म, वो नॉर्मल फॉर्म में है, सॉरी, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें 2/2 का बन रहा, तो इसे भी कहेंगे विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में है ये भी। हेंस रैंक ऑफ बी, हेंस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू कितनी आएगी, 2 आएगी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलिए भैया एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने सी कोई मैट्रिक्स ले लिया, 1 0 0 1 0 0 0 0, इस तरीके से भी कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये वाली साइड है यहाँ पे बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस कोने वाली साइड में भी एक एग्जांपल और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये भी किस फॉर्म में है, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ये भी नॉर्मल फॉर्म में ही है, नॉर्मल फॉर्म। हेंस रैंक ऑफ सी, हेंस रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2, क्योंकि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे 2/2 का बन रहा। चलिए एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया, डी मान लिया, और डी में मैंने ये ले लिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0। ये किस फॉर्म का है, वैसे ये जो है इसको हम कह सकते हैं I2, ये इस फॉर्म का है, ठीक है। और 0 0 0 ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, या थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 0 0 0, जरूरी नहीं है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा। तो ये नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी किस में है, नॉर्मल फॉर्म, इधर ही बनना चाहिए। कभी सोचो इधर बन गया, यहाँ आ गया 1 1 और ये 0 0 बन गया। अभी मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा। तो ये भी, ये तो नॉर्मल फॉर्म में है ये तो, ठीक है, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल
फॉर्म में यही है ये भी, हैंस रैंक ऑफ बता सकते हैं, रैंक ऑफ डी, हैंस रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 2/2 का यहाँ पे बन रहा, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल नोट करिए। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, मैंने ई इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ई बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिया 0 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 1 0 0 0 0 1। ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है ना, इंटरचेंज करके आपस में, इसको यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए, फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर दीजिए, तो इसको हम नॉर्मल में फॉर्म में ला सकते हैं। अभी तो फिलहाल तो ये, वैसे तो रैंक तो इसकी 2 ही आएगी, तो यहाँ पे कहेंगे विच इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, तो नॉर्मल फॉर्म में है ना इचेलन फॉर्म में है। ठीक है, तो जब नॉर्मल फॉर्म में हो तभी रैंक बता सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसको भी, इस एग्जांपल को भी आप लोग नोट करिए। और अब चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स ये रखे, इनकी हमें रैंक निकालनी। तो ये हमने इसको ए के बराबर मान लिया। ठीक है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, इसकी रैंक फाइंड करनी। ठीक है, वैसे तो ये इचेलन फॉर्म में भी है, वैसे तो ये इचेलन फॉर्म में भी है और नॉर्मल फॉर्म में भी है। यदि कोई नॉर्मल फॉर्म में है तो वो इचेलन फॉर्म में होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पहली रो में एक भी जीरो नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि जीरो जो काउंट होगी, यदि जीरो यहां से स्टार्ट हो रही होगी तो काउंट होगी, तो इससे कोई नंबर आ जाएगा, उसके बाद की काउंट नहीं होती। तो हम कहेंगे इसमें एक भी जीरो नहीं है। इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो है और इसमें 3 जीरो है। तो ये इचेलन फॉर्म में भी है और नॉर्मल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो वैसे नॉर्मल फॉर्म ही बैठ रही, तो हम इसको लिखेंगे विच इज नॉर्मल फॉर्म, हैंस रैंक ऑफ इज इक्वल टू क्या बाई क्या का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, तो इसकी रैंक 4 आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म में है। हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? 4। पहले का सेकंड पार्ट देखना, पहले का सेकंड पार्ट। ठीक है, ए के बराबर ही मान लीजिए। मैट्रिक्स देखिए भैया क्या दे रखा है इन्होंने आपके, 1 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 1। जब भी किसी मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म से करना होगा, ठीक है, जब भी किसी मैट्रिक्स की रैंक इचेलन फॉर्म से फाइंड करनी होगी तो केवल ऑपरेशन रो में लगाते हैं, और यदि नॉर्मल फॉर्म में लाना हो किसी मैट्रिक्स को तो रो कॉलम में किसी में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर सुनिए। यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक हम फाइंड कर रहे हैं और इचेलन फॉर्म से फाइंड कर रहे हैं तो केवल जो ऑपरेशन लगेगा वो रो में लगेगा, कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। ठीक है, और यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक हम नॉर्मल फॉर्म से निकाल रहे हैं तो कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए, रो में लगा दो, कॉलम में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए पहले 1 होना चाहिए, इसके इधर 0 बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म में जो लाने का पहला रूल है,
पहले 1 बनाइए, 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 से इधर 0 बनाइए, फिर 1 से नीचे 0 बनाइए, यहाँ पे 1 बनाइए, 0, इस तरीके से बनाते हुए चलते हैं। तो चलिए ये हमारा C2 है, C2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में से C1 को घटा दीजिए, C2 में से C1 को घटा दीजिए, C3 में से भी, C3 में ऑपरेशन लगाइए, C3 में से भी C1 को घटा दीजिए, और C4 में भी ऑपरेशन लगाइए, यही घटाना, क्योंकि ये तो भैया चेंज हो रहे दोनों। C4 में से किसको घटा दीजिए, C1 को घटा दीजिए। तो मैट्रिक्स बताइए क्या आएगा। C1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, इसे तो भैया ऐसे ही रखना, 1 1 1 और 1, इनमें से इन्हें घटाएंगे 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे 0 आएगा, 0 0 ही आएंगे, है ना। इसमें से घटाना, C3 में से C1 को घटाना, 1 में से 1 को घटाया, 0 0 0 और ये 0, इसमें से घटाएंगे 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं, इक्विवेलेंट का साइन है, तो 1 के इधर 0 बना दिए, 1 के नीचे 0 बनाएंगे, 1 के नीचे 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, किसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में, R2 1 के नीचे 0 बनाना, इसमें से घटा दो, R2 माइनस क्या करेंगे, R1 करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1 ही करना, R4 में भी ऑपरेशन लगाएंगे, R4 माइनस R1, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, तो 1 0 0 0 तो है ये, 1 को 1 में से घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटेगा 0 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 0 0 0, तो ये घटा के सब क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 0 0 आ जाएंगे, तो ये जो मैट्रिक्स बना नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है, और ये एक ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, या ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी ये वाली फॉर्म है इसकी, नॉर्मल फॉर्म भी I1 0 0 0, ये वाली फॉर्म है, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। हेंस रैंक ऑफ ए, हेंस यही मानना ना, हाँ यही मानना, हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 by 1 का बन रहा, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज आगे भी होगा, ठीक है। तो चलिए आज तो मैं इसमें इतना ही कराऊंगा, बाकी हम चलिए नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो इसको पढ़ने में, आप इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंजॉय आएगा, ठीक है। तो इचलन फॉर्म से निकालना मैं आपको कल बताऊंगा, और नॉर्मल फॉर्म के जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, और वो बाकी मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।